तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हमारे रस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे और जानेंगे कि रस के भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए एक बार, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनू हंसे देन कही नटी जाए। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर गोपी की बात कही गई है कि गोपी क्या करती है, बत रस बातों के रस के लालच में, लालच के कारण लाल की कृष्ण की मुरली मुरली को धरी धर लेती है लुकाए छुपा करके। कि गोपी जो होती है वो बातों के लालच के कारण कृष्ण की मुरली को छुपा लेती है। कृष्ण के लिए वर्ड आया लाल की। और बातों का रस क्या होता है, क्योंकि कृष्ण का अधिकतर ध्यान कहाँ रहता था, मुरली की तरफ। वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो उसने सोचा क्यों नहीं इस मुरली को ही छुपा लिया जाए, तो ये मुझसे बातें करेगा, इस कारण उसने मुरली को छुपा लिया। और जब कृष्ण ने उससे पूछा क्या तेरे पास मुरली है, तो वो मना कर गई। सोह करे, उसने सोह खा ली कि मेरे पास नहीं है। और बोहनू हंसे, लेकिन वो अपनी जो बोहें हैं उससे हंस रही है, मतलब उसकी आंखों से पता लग रहा है, उसके मुंह से पता लग रहा है कि हाँ इसके पास ही है, इसने छुपा रखी है। और जब वो देने को कहता है कि मुझे मेरी बांसुरी वापस लौटाओ, तो नटी जाए, तब वो मना कर देती है। मतलब यहाँ पर गोपी और कृष्ण दोनों के प्रेम भाव के बारे में दर्शाया गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनता है संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, जिसका स्थायी भाव रति होता है। लेकिन प्रेम जो होता है एक मिलन में होता है, तो उसको मिलन में जो प्रेम होता है उसको संयोग बोलते हैं। लेकिन जब कभी वही नायक और नायिका अगर आपस में अलग हो जाएं, तो उसी को फिर क्या बोलते हैं, वियोग श्रृंगार। जिसका उदाहरण अभी यहाँ हमारे सामने देखिए। गोपी मतलब गोपियां, ग्वाल ग्वाल मतलब गाय चराने वाले, गाय गाय, गोसुत गाय के बेटे मतलब बछड़े, सब ये सब के सब कौन कौन, गोपी भी, गाय गाय भी, गाय के बछड़े भी, और जो ग्वाल थे वो भी। अति ही दीन विचारे, इनकी हालत बड़ी दीनता से युक्त हो गई, बड़ी करुणा आ रही थी इनके ऊपर, बड़ी ही मतलब करुण स्थिति हो गई उनकी। क्यों, सूरदास जी कहते हैं प्रभु बिना यू दिखियत, ये प्रभु के बिना ऐसे दिख रहे थे। चंद बिना जो तारे, मानो तारे किसके बिना हो, चांद के बिना हो। बच्चों आसमान में तारे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर चांद भी खिला हो तारे बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आपको पता है कृष्ण इन सबको छोड़ करके ही चले गए थे, कहां पर, मथुरा, तो इन सब की हालत गोपियों की, ग्वालों की, गाय की और बछड़ों की कैसी हो गई थी, जैसे चांद के बिना तारे होते हैं ऐसे उनकी हालत हो गई थी। तो यहां पर क्या किया, ये सब अपने प्रिय से दूर है। प्रिय कौन है, कृष्ण। तो यहां पर सूरदास जी का कुछ वैसा ही पद है जैसा हमने पढ़ा था, कौन सा, पहली वाली अपने पोइम सूरदास के पद में। तो वैसे ही यहां पर भी उनका अलगाव दिखाया गया। हमारी उस पोइम के अंदर भी, सूरदास के पद के अंदर भी वही वियोग श्रृंगार रस था, जिसमें गोपियां किससे दूर थी, कृष्ण से दूर थी, तो अपने प्रेम से दूर थी। इसी कारण हमारे जो प्रेम होता है, श्रृंगार होता है, उसके दो भेद होते हैं, एक संयोग मतलब मिलन में, और अगर वही अपने नायक नायिका अलग हो जाए तो वियोग। जैसे यहां पर अलग थे ये सभी किससे, कृष्ण से। तो इस तरह से हमारा पहला जो भेद बनेगा वो बनेगा श्रृंगार। अब क्या होता है, प्रेम केवल नायक नायिका के बीच में नहीं होता, कई बार हमें जो प्रेम होता है वो बच्चे के ऊपर भी आता है। और बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है फिर वो श्रृंगार नहीं होता, वो आता है वात्सल्य के अंदर। वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति प्रेम, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल। तो बच्चों अब ये भी दो प्रकार का होता है। देखिए एक बार, पहला, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण को पालने में झुला रही है। हलावे, उसको हिला रही है। मल्हावे, और मल्हा रही है, मतलब छाती से लगा के हिला रही है। और दुलरावे, उसको दुलार कर रही है, प्यार कर रही है, किसको, कृष्ण को। और जोई सोई कछु मन में आवे सोई गावे, और जो भी उसके मन में आ रहा है वही वो गा रही है। छोटे बच्चे को जब खिलाते देखा ना आपने बड़े, तो बड़े सोचते नहीं उनके मुंह से क्या निकल रहा है, आपने देखा वो क्या बोलते हैं, ओ आ, ऐसी कुछ आवाज निकालते हैं, मतलब वो मन में आता है वो बोलते हैं। तो यहां पर वही चीज दर्शाई गई कि यशोदा कृष्ण को झुला रही है, उसका अपना प्रेम जो है उस पर लुटा रही है। तो बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया गया, तो यहां पर वात्सल्य रस था बच्चे के प्रति। तो ये हमारा दूसरा रस है जो संयोग में है, मतलब बच्चे से मिलन में है। लेकिन आप जानते हैं कि कृष्ण केवल गोपियां, ग्वाल, गाय और बछड़ों को छोड़कर यही नहीं गए थे, वो यशोदा माँ को भी छोड़ करके मथुरा चले गए थे। तब उनको जो मतलब यशोदा माँ को दुख हुआ था, वो वात्सल्य वियोग में आता है। मतलब अब बच्चे का प्रेम
क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब जो प्रेम आएगा बच्चे के प्रति, उसकी यादों को याद करके वो उसमें आएगा, वियोग श्रृंगार में आएगा। तभी वो कौन कहती है, यशोदा मां कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, कि संदेशा जाकर के देवकी से कह देना। देवकी कौन थी, कृष्ण की जो असली मां थी वो थी देवकी। तो कहती है उससे जाके कहना, क्योंकि वो तो जानती नहीं, उसने कृष्ण को पाला नहीं, मैंने पाला, तो मैं जानती हूँ मेरे बेटे को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। कभी कोई वो ऐसी चीज दे जिस कारण मेरे बेटे को क्या करना पड़े, दुख भोगना पड़े, तो ऐसा न करना। तो उसको बताना जाके क्या, तेल उबटनो अरो तातू जल, कि जब मैं उसके लिए तेल लेके जाती थी और ताता जल नहलाने के लिए गर्म जल लेके जाती थी, उसके बाल संवारने के लिए तेल लेके जाती थी, तो देखत ही बज जाते, कि वो उसको देखते ही भाग जाया करता था। वो बुरा न माने देवकी, क्योंकि ये उसकी आदत है। क्योंकि बच्चा जो होता है उसको नहाना पसंद नहीं होता, बालों में तेल लगवाना पसंद नहीं होता है, और बच्चे इसकी बड़ी जिद करते हैं। जब मैया ऐसे करती थी वो भाग जाया करता था। तो वो बताती है कि देवकी भी इस बात का ध्यान रखे। जोई जोई मांगत सोई देती, कि जो वो मुझसे मांगता था वो मैं उसको दिया करती थी, धर्म कर्म के नाते, क्योंकि मैं उसकी मां थी, ये मेरा धर्म था और ये मेरा कार्य बनता था कि मैं उसको हर चीज दूं। और इसलिए ये संदेशा देवकी से बता देना, कह देना कि प्रातः उठत ही मेरे लाल लड़ते ही, कि प्रातः उठते ही मेरे लाल को लड़ाना पड़ता है, उसको बड़े प्रेम से उठाना पड़ता है, उसको लाड चाहिए होता है। तो कभी देवकी उसको ना दे, माखन रोटी भावे, और उठते ही उसको क्या चाहिए है, माखन रोटी भी उसको भाती है। तो देवकी से कहना कि ये जरूर दे। मतलब यहाँ पर जो है यशोदा दुख के अंदर कृष्ण से दूर होने के ऊपर ये बातें कह रही है, समझा रही है कि ये संदेशा देवकी तक पहुंचा देना। तो यहाँ पर बच्चे से अलग होने का जो दुख है वो वियोग वियोग वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो वात्सल्य की भी हमारे दो बनते हैं, एक संयोग एक वियोग। तो इस तरह से हमारे दो रस कंप्लीट हुए, एक श्रृंगार एक वात्सल्य। अब रस के अगले भेदों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों इस पहले के बारे में आप जान चुके थे। हमने पहले सबसे पहले यही समझाया था आपसे कि हाथी जैसे देह गेंडे जैसी खाल, मतलब ये जो है किसी की हंसी के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे हंसी और हास वाले भाव थे, तो मतलब इसमें कौन सा रस था, हास्य रस। और ये हमारे तीसरे रस के भेद के अंतर्गत आता है। अब चौथा पढ़ते हैं हम। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, उसका मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों ये जो है आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में अलंकारों के अंदर। तो यहाँ पर भी समझिए, ये है कृष्ण के गुस्से के अर्जुन के गुस्से के बारे में बताया गया कि जब अभिमन्यु का वध कर दिया था कौरवों ने मिलकर के, तो अर्जुन को कितना गुस्सा आया था कृष्ण के वचन सुन करके। तो जो गुस्सा आया उसका वर्णन किया गया कि उस काल, उस समय में मारे क्रोध के कारण तनु शरीर कांपने लगा, उसका शरीर कांपने लग गया, इतना भयंकर गुस्सा आया उसको। और वो कौरवों पर ऐसे टूट पड़ा मानो हवा के जोर से, कि मानो हवा ने जोर मारा हो, और सोता हुआ सागर जगा। और सागर क्या कर रहा था, सो रहा था, और वो क्या हो गया, जाग गया। और उसकी जब प्रचंड लहरें टूट पड़ती है ना, ऐसे ही अर्जुन जो है वो प्रचंड तरीके से टूट पड़ा, किसके ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर, कौरवों के ऊपर। हवा का जोर बताया गया यहाँ पर कृष्ण के वचनों को। तो बच्चों यहाँ पर जो था अर्जुन के क्रोध के बारे में, उसके गुस्से के बारे में बताया गया। तो जहां पर किसी पैरे के अंदर, किसी कविता के अंदर किसी के गुस्से या क्रोध के बारे में बताया जाए, तो वहां पर रौद्र रस होता है। तो ये हमारे रस का जो है चौथा भेद होता है। आगे देखिए, अब ये भी हम आपको समझा चुके थे पहले की चलती चक्की देख के, ये बहुत अच्छे से समझाया था आपने। इसमें मैंने बताया था कि कबीर जो है वो संसार की सांप्रदायिक, मतलब धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, उसमें जो लोग मर रहे हैं उसके ऊपर दुख दर्शा रहे हैं। उन्हें बड़ी दया आ रही है लोगों के ऊपर, बड़ा शोक हो रहा था, बड़ी करुणा आ रही थी। तो इसी कारण, इन सब के कारण क्या था, यहाँ पर करुण रस था। और लास्ट देखते हैं हम छठा भेद इसका। अब मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। ये जो पैरा है, ये पैरा बेटा अभिमन्यु का है, कि जब वो युद्ध के अंदर जा रहा था चक्रव्यूह को भेदने के लिए, तो उसके सारथी को संशय हुआ था कि छोटा सा बच्चा क्या इस चक्रव्यूह को भेद पाएगा, इन बड़े बड़े शूरवीरों का सामना कर पाएगा। तो तब अभिमन्यु ने ये बातें कही थी कि मैं सत्य कहता हूं सखे, कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे सारथी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सुकुमार मत जानो मुझे, कि मुझे कोई नादान सा बच्चा मत जानो, मुझे कोई मतलब कमजोर बच्चा मत जानो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, कि अगर आज यमराज भी आ गया ना, तो उसके भी सामने मैं युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। हे सारथे, हे सारथी, सारथी होता है जो रथ चलाता है, जो रथ को हैंडल करता है, उसकी लगाम अपने साथ रखता है, जो घोड़ों को संभालता है, उसको सारथी बोलते हैं। हे सारथे, है द्रोण क्या, कि ये द्रोण तो क्या चीज है, ये भीष्म पितामह क्या चीज है, ये कौरव क्या चीज है। आवे स्वयं देवेंद्र भी, कि अगर आज स्वयं इंद्र भी मेरे सामने आ जाए ना, भगवानों का देवता भी अगर मेरे सामने आ जाए, तो वे भी न जीत सकेंगे समर में, कि वे भी मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। समर क्या होता है, युद्ध। आज क्या मुझसे कभी, और आज ही नहीं कभी भी मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या थी, यहाँ अभिमन्यु जो था उसकी उत्साह, जोश पूर्व वाणी के बारे में बताया गया। तो जहां पे उत्साह या जोश की बात की जाए किसी पैरे के अंदर, किसी कविता के अंदर, तो
वहां पर हमारा होता है वीर रस। आई बात समझ में? तो ये वीर रस का हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। ये 6 ही रस हमारे आएंगे। अब मैं वीर के बारे में बता दूं कि हमारा वीर केवल एक ही नहीं होता है। वीर यहाँ पर देखो युद्ध वीर के बारे में बात की, ये युद्ध करने के लिए उत्साहित है, तो यहाँ पर रणवीर की बात की गई। अगर ऐसी ही कोई बात अगर किसके अंदर की जाए, धर्म के अंदर की जाए, तो बेटा उसके अंदर होता है धर्मवीर, जो हमारे युधिष्ठिर के बारे में है, राम के बारे में सुना होगा आपने। और अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ही पैरे के अंदर दानवीरता, उसकी दानवीरता के बारे में बताया जाए व्यक्ति की, तो वो दानवीर होते हैं। आपने कर्ण के बारे में सुना होगा कि उसने अपने जीवन की परवाह किए बिना क्या कर दिया था, अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे इंद्र को। तो बहुत बड़ा दानवीर था वो। तो इसी कारण जब उसका कोई पैरा आता है तो उसके जब जोश के बारे में, उसकी दानता के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर दानवीर होता है। और किसी की दया के बारे में बताया जाए, जैसे महाराजा शिवी के बारे में सुना होगा आपने कि शिवी ने क्या किया था, कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। तो वहां पर कौन सा होता है बेटा, ऐसी कोई बात आती है तो वहां पे दयावीर होता है। मतलब हमारे वीर 4 प्रकार के होते हैं। रणवीर, युद्ध में वीरता दिखाने वाला, धर्म में वीरता दिखाने वाला, दान में वीरता दिखाने वाला, और दया के अंदर वीरता दिखाने वाला। तो इस तरह से बेटा ये हमारे जो थे रस के भेद थे 6, यही हमारे पाठ्यक्रम के अंदर आएंगे। अब बच्चों मैं एक तो चीजों के बारे में बात कर लूं। कई बच्चों को संदेह होता है दो तीन रसों के अंदर, कि जैसे हमारा पहला है वियोग श्रृंगार रस जो था यहाँ पर, कि जब वो गोपी सब कुछ कृष्ण के वियोग में क्या थे, दुखी थे, तो वहां पर था वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वो उनके छोड़ के चला गया था। और इधर जो था करुण रस जो था, उसके अंदर भी क्या होता कि उनको बड़ा दुख हो रहा था। तो दुख दुख में अंतर क्या होता है, अगर कोई नायक जो होता है बेटे ध्यान दो, अगर वो छोड़ करके चला जाए, अगर उसको मिलने की दोबारा से आशा हो, अगर जो प्रिय होता है अगर वो छोड़ के चला जाए, दोबारा उसके मिलने की आशा, वो मरा न हो, और उसके दुख में अगर कोई बात कही जाए, तो बेटा वो होता है वियोग श्रृंगार रस। जैसे कृष्ण छोड़ के चले गए थे गोपियों को, लेकिन उनके आने की आशा तो थी ना, वो गुजरे तो नहीं थे ना, तो इसी कारण यहाँ पे बनता है वियोग श्रृंगार। लेकिन अगर किसी का प्रिय जो है अगर वो मर ही जाए और उससे मिलने की दोबारा क्या ना हो, आने की कोई संभावना ही ना हो, तो वहां पे बनता है हमारा कौन सा रस, करुण रस। तो ये बहुत बारीक अंतर होता है किसके अंदर, वियोग श्रृंगार के अंदर, हमारे करुण रस के अंदर। तो क्योंकि किसी आदमी के मर जाने पर या किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर प्रिय के, वहां पर भी करुण रस होता है। इसके अलावा बेटा बहुत से बच्चों क्या होता है, रौद्र में और वीर में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि आखिर इनमें अंतर क्या है। तो ध्यान से समझिए। देखो रौद्र वाले में तो आदमी के गुस्से के बारे में बताया गया है, सीधी सी बात है कि उसको कितना जबरदस्त क्रोध आया हुआ था, वो बात बताई जाएगी। क्योंकि युद्ध के अंदर क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं कि वीर जो होता है वीरता दिखाता है युद्ध के अंदर, तो उसका उत्साह भी उसके अंदर होता है, और उस समय गुस्से में आना लाजमी है कि शत्रु को देख के गुस्सा भी आएगा। तो कई बार हमारे सामने लाइनें ऐसी आती हैं जिसके अंदर रौद्र भी मिलता है, गुस्से वाले भाव भी मिलते हैं। जैसे हमारी दूसरी पोइम थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो वहां पे वीरतापूर्ण बातें भी हो रही थी और वहां पर गुस्से वाली बातें भी हो रही थी। लेकिन हम अंतर कैसे करें, तो वही बता रहे हैं कि अगर किसी लाइनों में केवल गुस्से के बारे में बताया गया हो, तो वहां पर तो होता है हमारा रौद्र रस। जैसे परशुराम ने भी कहा था लक्ष्मण से कि रे राजा के बच्चे, तुझे मृत्यु के वश में होकर बोलने का होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, तू बेवजह क्या कर रहा है, अपने वंश के लिए खतरा बन रहा है। तो वो उसके रुद्र रस के बारे में परशुराम का गुस्सा दिखाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जब किसी की बात उत्साह पूर्व रखी जाए, जब कोई व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन उत्साह के साथ करे, और मैंने ये तो बहुत बारीक बताया था कि धर्मवीर, दानवीर, दयावीर तो बिल्कुल ही अलग होंगे, लेकिन रणवीर भी अगर आ जाए तो उसके अंदर इंसान क्या करेगा, उसका गुस्सा अंदर से आ जाएगा, फिर उसके उत्साह, उसके अंदर के जोश के बारे में बताया जाएगा कि वो कितना जोशीला व्यक्ति है। तो अगर उसके जोश या उत्साह के बारे में प्यारे में बताया जाए, अगर वो स्वयं भी कह रहा है तो कौन सा रस है, वीर रस। लेकिन अगर उसे गुस्से के बारे में बताया जाए तो वो होता है बच्चों रुद्र रस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रसों के अंदर भेद भी कर सकते हैं, उसमें आपको मतलब पजल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे रस के भेद। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं और रसों के दूसरी चीजों को समझते हैं।